जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई फैज़ाबाद धरना केस में तो पीटीआई की हुकूमत थी, फिर उसके बाद 1.5 साल आपकी हुकूमत रही, शहबाज शरीफ साहब की। दोनों हुकूमतें, पीटीआई की भी और आपकी हुकूमत भी, फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकी। इसकी क्या वजह है? मेरा इसमें मीर साहब कोई वजह जानने के लिए कोई इतनी मुश्किल की ज़रूरत तो है ही नहीं है। आप जानते हैं कि इस धरना वाले सारे सिलसिले के अंदर जो है, जो लोग इन्वॉल्व थे वो हमारी हुकूमत के कम से कम आधे से ज़्यादा वक्त में वो हुक्मरान भी तकरीबन जो हुक्मरान होते हैं वो रहे। तो उस सूरत में जो है, आपका क्या ख्याल है कि हमें इतना दमखम था कि हम इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं? तो इसका मतलब है कि जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब कर रहे हैं उनके साथ भी निगरान हुकूमत कोई ताउन नहीं कर रही, जिसका उन्होंने आज इजहार भी कर दिया है। नहीं, मेरा ख्याल है कि कम से कम एक सिलसिला शुरू हो गया है तावन का जो है। अब कोई बगैर तावन के जो है किसी की जान नहीं बच सकती। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो फौजी अदालतों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको लग रहा है कि इससे तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा हुआ है? किस तरह फ़ायदा, किस तरह हुआ है? कि वो जो उनके खिलाफ 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुकदमात चलने थे, अच्छा वो अच्छा उस लिहाज से मैं उसको थ्योरेटिकली जो है, क्योंकि अदरवाइज तो मैं समझ गया। मैं आपको एक बात देखें, अभी तो इसकी एक अपील मेरे ख्याल बाकी है जी, ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त है। लेकिन एक बात मुझे मीर साहब बताइए कि 52 में पहली दफ़ा मेरा ख्याल ये प्रमोलगेट हुआ था, उसके बाद आर्मी एक्ट 1952 और उसके बाद 67 में जो है जी, और बेशुमार लोगों को, हज़ारों सिविलियंस को इनमें सज़ाएं हो चुकी हैं 60-70 साल में इसमें जो है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा इनको रेटिफाई किया है, इनकी तौसीक की है इन सारी उन सज़ाओं की। तो अभी इस वक्त जो है स्पेसिफिकली इस मौके के ऊपर इस चीज़ को जो है रुकावट इसमें डालना, और पिछले 75 साल में किसी ने रुकावट नहीं डाली। अगर कोई एविडेंस है तो मुझे बताइए कि जब आपकी 21वीं तरमीम हुई थी तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया था इनको, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इख्तिलाफी नोट लिखा था। नहीं, काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है बिल्कुल मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, और किसी का भी कोई भी जो है ओपिनियन हो, कोई भी राय हो, मेरे लिए मोहतरम है वो, चाहे वो मेरे से मिलती हो ना मिलती हो, वो तो बिसाइड्स दैट। तो ये, लेकिन एक बात में जो है, एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत से ये जिस तरह अब फैसला आया है, ये फैसला जो है कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं लगता जो है। हाँ, अच्छा, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? टाइम स्पेसिफिक नहीं लगता आपको जो है कि ये किसी तबके को या किसी ग्रुप को या किसी को जो है रिलीफ देना मकसूद है। ये उस वक़्त जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने किया था, डिसेंट किया था या इत्तेफाक नहीं किया था, उस वक़्त और भी तो जज थे, लेकिन उस वक़्त हो गया था ना फैसला, हक में फैसला हुआ। जी जी, उस वक्त हक में हुआ। उससे पहले भी हुए, उससे पहले भी हुए, उससे पहले भी हुए। तो ये इस वक्त जो है टाइमिंग जो है वो आपको कोई और घंटियाँ नहीं बज रही हैं आपको जो है कि ये टाइमिंग क्यों है इस तरह।